बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुम्भरसार ग्राम में सर्वोपरि प्राकट्य महोत्सव मास के पावन अवसर पर सत्संग भंडारा गुरु पूजा का आयोजन किया गया है। यहाँ के भक्तों के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शोभा राशि अब वर्तमान में हम लोगों के बीच नहीं है। उसकी उपस्थिति में उनके देख रेख में यह कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन वह शत्रुवासी हो गई। उनके परिजनों ने, उनके सखी सहेलियों ने, सत्संगियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को उसी तरह से कर रहे हैं और आगे भी करने का इन लोगों का विचार है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो माता जी ने जो कार्य को आगे बढ़ाई, जिंदगी भर संतों की सेवा करती रही, कबीर पंथ की सेवा करती रही, कबीर पंथ के प्रति उसका अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा और अपने सखी जो है उनके राधा देवी, मास्टर साहिबा और सत्यभामा और बहुत सारे उनकी जो सखी सहेलियां हैं, सब मिल करके सत्संग का आयोजन हर साल करती रही जीवन भर। और इन लोगों का भी संकल्प है कि जब तक हम लोग हैं तब तक तो यह कार्य चलेगा ही। और आज में भी उनके पुत्र पहुंचाने भी लगते हैं कि कार्य को चलाएंगे। तो भक्ति भी जिनसे नहीं जोड़ी जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्मे के संत के संत। संत अपना बीज छोड़ के जाते हैं, माता जी अपना बीज छोड़ के गई है, तो उनके पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्रवधू सभी जो है सत्संग प्रेमी है, सदगुरु कबीर साहिब के अनुयायी है। ये लोग भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम भी सदगुरु से प्रार्थना करते हैं इसी तरह से आप लोगों की श्रद्धा भक्ति बनी रहे। इस कार्यक्रम को देखकर सुबह माता जी की जहाँ आत्माएं होगी, वहां से आप लोगों को खूब खूब आशीर्वाद देती होगी कि हमारे जाने के बाद भी इस कार्य को हमारे परिजन, हमारे सखीजन, हमारे संतजन चला रहे हैं। हे सर्वदेव, उन लोगों को भरपूर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। सभी धन धान से परिपूर्ण हो, सभी निरोगी हो, सभी निर्भय हो और सभी की भक्ति में रक्त हो। अभी आप लोगों ने आज गुरु जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि कबीर पंथ में पूरे ज्येष्ठ का महीना पूरे देश में कबीर पंथ जगत में जयंती मनाई जाती है, प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है। कबीर साहब हम लोगों का इष्ट है। हम कबीर पंथियों का परात्पर ब्रह्म है, परम सत्य सनातन आनंद परम सत्य परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब काशी हरतारा धाम में ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन सोमवार और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 1456 सन में 1456 संवत में अवतरित होते ग्रह मंडल से उतरे सतगुरु संत कबीर जल विवाह पौधन किए, सब जीवन के
मान्यता हमारे कटु पंथ में आदिकाल से, जब से कटु पंथ का उदय हुआ तब से यह मान्यता चली आ रही है कि सदगुरु कटु साहब गगन मंडल से पधारे, लहरतारा में कमल दल पर, स्वर्ग दल पर प्रकाश पुंज के रूप में, फिर बाल्य स्वरूप को धारण कर पूर्णिमा के घर गए और वहां उनका पालन पूजन हुआ। फिर गुरु रामानंद जी के गुरु रामानंद से उन्होंने दीक्षा ली। गुरु रामानंद के आश्रम में रह करके गुरु जी के साथ संपूर्ण देश में भक्ति आंदोलन के समय में अपने गुरु रामानंद जी के साथ संपूर्ण भारत में घूम घूमकर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो उस समय सनातन धर्म में ही कुछ विकृतियां आ गई थी, जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे थे, मांस भक्षी हो गए थे। इसलिए स्वामी रामानंद ने सनातन धर्म की शुद्धि के लिए वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किए। किसी भी प्रकार से धर्म के नाम पर जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। जीव हत्या पाप है, हिंसा करना पाप है। अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार, सत्य अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार अपने पूज्य गुरुओं के सानिध्य में संपूर्ण भारत में सराहनीय किया। और फिर पूज्य गुरुदेव के साकेत वासी हो जाने के बाद जब सभी गुरु भाइयों ने अपने अपने जगह पर अपने अपने तरीके से पंथ का प्रचार प्रसार किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो सदगुरु कटु साहब ने भी एक अपने तरीके से सत्पंथ चलाए, धर्म मिटाए, इष्ट बुझाए, संसारी। सदगुरु कटु साहब जिस समय धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय कबीर पंथ नहीं कहलाया। उस समय साहब ने क्या पंथ चलाया? सतपंथ। सतपंथ चलाए, धर्म मिटाए। सतपंथ चला करके लोगों ने धर्म जो था, बहुत तरह का धर्म संसार जो था, विश्वास था, उन सारे धर्मों को उन्होंने दूर किया। सतपंथ चलाए, धर्म मिटाए, इष्ट दृढ़ाए, संसारी बने ग्रही, ग्रही बने गृहस्थी। गृहस्थी जीवन जीने वाले लोगों को, संसारिक जीवन जीने वाले लोगों को साहिब ने अपने इष्ट के प्रति दृढ़ भक्ति दृढ़ाई। इष्ट सबका एक है, परमात्मा सबका एक है। उस वह एक परमात्मा कैसा है? सत्य है। इसे श्रुति कहती है परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। उसी परम सत्य का ध्यान हमारे सभी ऋषि संत महापुरुष करते आए हैं। वही उसी सत्य को लोगों ने अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से आराधना की है, क्योंकि वह परम सत्य निर्गुण निराकार है। वह यह अक्षर है, यह स्वरूप है, रूप रेख जई है नहीं। साफ साफ कह दिया, रूप रेख जई है नहीं, अधर धर्म नहीं ये है। गगन मंडल के बीच में निर्भर पुरुष विदेह है। वो विदेही पुरुष है, उनका कोई रूप रंग परमात्मा का नहीं है, उनका कोई नाम भी नहीं है। इसलिए उसे जानने और समझने के लिए ऋषि महर्षियों ने, संत महात्माओं ने एक संकेतात्मक नाम दिया, एक संकेतात्मक रूप दिया। साहब का रूप रेख जय है नहीं, जिसका रूप रेख नहीं है, वो रूप है, निराकार है। यदि निराकार है
यही अक्षर है, तो उसका हम ध्यान कैसे करेंगे, उसका ध्यान कैसे करेंगे, उसका सुमरन कैसे करेंगे। जब भक्तों के हृदय में परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जब भक्ति दृढ़ाई, तो उन्होंने नाम अपने अपने अनुसार उस परमात्मा का नाम रखा। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत नामों से वो जाने गए हैं, तो एक है, तो एक, लेकिन अनंत नामों से, अनंत रूपों से वो जाने गए, लेकिन है वो एक। जैसे शीशे का मकान हो, दुकान हो, अनेक प्रकार का उसमें शीशा लगा हो, और आप वहां खड़े हो जाए, तो आपको कैसा दिखेगा, कितने लोग दिखेंगे, आप बहुत दिखेंगे ना, अनंत दिखेंगे। उसी प्रकार से परमात्मा तो एक है, लेकिन वो अनंत दिखते हैं, अनंत है नहीं, अनंत है नहीं, दिखते हैं, क्योंकि भक्तों के अपना अपना एक कल्पना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब वह परम सत्य है, तो परम सत्य सत्य से अलग नहीं हो सकता, परम सत्य सत्य से अलग नहीं हो सकता है। उस परम सत्य का नाम सत्य नाम ही सही नाम है, दूसरा नाम तो आरोपित नाम है। इसलिए हमारे ग्रंथ में उस अनंत जो परम सत्य है, उसको हम सत्य नाम से जानते हैं, सत्य नाम का सुमरन करते हैं। और वो अरूप है, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन परम सत्य सनातन सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप में कलयुग में लहरतारा धाम पर आए, और 119 वर्ष तक रह करके यहाँ के भक्तों को, यहाँ के संतों को ज्ञानोपदेश किए। तो उनका स्वरूप हम कबीरपंथी कबीर साहब के स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप को मानते हैं। जो सदगुरु कबीर साहब का स्वरूप है, जो स्वरूप हम लोग अपने चित्र में देखते हैं, उसी स्वरूप में हम किसको स्वीकार किए हैं, परम सत्य सनातन अनादिम सतपुरुष परमात्मा को सदगुरु कबीर साहब के रूप में हम कबीरपंथी उसको स्वीकार करते हैं। उसी परम स्वरूप को, जिसको अन्य पर संप्रदाय अन्य स्वरूप में, अन्य नामों में यही रास्ता पकड़ करने चलना होगा। 10 मिनट इस रास्ते में, 10 मिनट इस रास्ते में, 10 मिनट इस रास्ते में, कहाँ पहुंचे? इसलिए जो रास्ता है, सही रास्ता है, उसको सदगुरु कबीर साहब ने बताया। तो परमात्मा का नाम सतनाम के अतिरिक्त हो सकता है, और उस सतनाम का बोध कराने के लिए जो कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के रूप में आए, वही हमारे है। तो गुरु घनघरदास जी साहिब ने सदगुरु कबीर साहब के इस स्वरूप को समझा, और उन्होंने सदगुरु कबीर साहब को अपना इष्ट माना, गुरु माना, सदगुरु माना, परम गुरु माना। और कबीर साहब ने अपना सारा बोध, सारा ज्ञान गुरु घनघरदास जी साहब को दिया, और बाद में आज्ञा भी दी, आदेश भी दिया। इसी तरह का प्रचार प्रसार आप देश में, पूरे समाज में करते हैं। इसलिए गुरु घनघरदास जी साहब की बहुत बड़ी देन है हम कबीरपंथियों पर। देश विदेश कहीं भी आप चलेगा, जहाँ भी कबीरपंथ पहुंचा है, वहाँ गुरु घनघरदास जी साहब की वाणी पहुंची है। उन्हीं वाणी के प्रभाव से लोग कबीर साहब को
प्रभु कवि साहब ने गुरु के महत्व को सबसे ज्यादा बताया। रामकृष्ण से वो कहा कि गुरु किन्न तीन लोक के हुए धनी गुरु आगे आगे। अभी आपने महिमा के पाठ में पढ़ा गुरु की महिमा, क्योंकि लोगों ने गुरु किया। कोई भी ऐसा ऋषि महर्षि संत महात्मा संसार में नहीं हुए जिन्होंने गुरु नहीं किया। यहाँ तक कि रामकृष्ण आदि भी जो परमात्मा के अवतार माने जाते हैं, देवताओं के अवतार माने जाते हैं, उन लोगों ने भी गुरु शरणागत को स्वीकार किया। क्यों किया? कि बिना गुरु के शरण में गए किसी का कल्याण होता नहीं। गुरु की शरणा लीजिए भाई, जासे जीव नरक नहीं। गुरु की शरण में जाने से यह जीव नरक में नहीं जाता। नरक में 84 लाख मानवेतर योनि, मानव योनि की कहो तो ये भी नरक के ही खान है। आपके जितने दरवाजे हैं उसमें से अमृत का बसता है। आंख से तिरछी, नाक से बहुत अच्छा ले रहा हूँ, मुंह से, कान से, नीचे की इंद्रियों से, आपके रोम से। तो रोज रोज नहाते हैं और यहाँ बढ़िया साबुन से तेल साबुन लगाते हैं तो कहीं सुगंधित लगते हैं, नहीं तो बदबूदार है। मतलब वाहिनी ज्ञान इसको कहा। मल वाहिनी ज्ञान, ये शरीर क्या है? मल धोने वाला, गंदगी धोने वाला एक गाड़ी है। हर समय आपके पेट में मल निर्माण होता रहता है, भरा हुआ है। ऊपर से लगा गंदगी का फैक्ट्री मल धोने वाला नहीं है। गंदगी का निर्माण होते अलग पूजा पे भले सुंदर भजन कर रहे हैं, लेकिन गंदगी का निर्माण वहां हो रहा है। इसलिए कहा शुरू का ही धरती, शुरू का ही आकाशा और शुरू का ही 5 तत्व के पांच तत्व का जो शरीर है ज्योति, इसमें जो वास करता हूँ ये भी तो छुटी हुई ही है, गंदगी का पेटारा ही है। कहाँ पवित्रता है? जो गुरु देहु अग्र की देही, जो गुरु देहु अग्र की देही नाम से। यदि अग्र में खुशबू का शरीर यदि आप दीजिए, चंदन का शरीर यदि आप हमको दीजिए, तब मैं उस नाम को पा सकता हूँ। तो उस सूक्ष्म शरीर को पाने के लिए उस सत्य नाम का जो अक्षर नाम है, ये सत्य नाम अक्षर लिखते स्व नाम ये अक्षर में है, यही अक्षर निरक्षर में। तो शरीर से जो उच्चारण आप करोगे, छुटा हुआ शरीर है ना, इससे उच्चारण करोगे तो अक्षर में होता है। सत्यनाम 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 अक्षर में हो, यही अक्षर उसको बनाना है। उसका सार शब्द उसको कहते सार शब्द। यही सत्यनाम जब निरक्षर बन करके आप जाप करते हो, जाप होने लगता है, तब जो है वह सार शब्द बन जाता है। और उसी सार शब्द सेवा से वही सार शब्द से ही मोक्ष और मुक्ति मिलती है। तो सबको कभी साहब ने सार शब्द के भेद बताए। गुरु धनराज जी साहब को जो कलिहारी भेद से 1942 में वो चलता आ रहा है, उसी 1942 में 2 धाराएं हुई। एक हुई गृहस्थी परंपरा के, एक हुए गृहस्थी परंपरा। गृहस्थी परंपरा की गति जो है वो आचार्य की खरसिया है, और गृहस्थी परंपरा का जो है वो आचार्य की कामाख्या है। तो धर्मराज जी साहब को जो साहब ने सतनाम का भेद दिया है, इस परंपरा से जो वहाँ के प्रजाधारी कल्याणी महंत होते हैं उनको भेद बताया जाता है। अपने वह भेद अपने शिष्यों
शिष्यों को दिया जाता है। शिष्यों में सभी को नहीं दिया जाता, सभी को नहीं दिया जाता है। सभी लड़के फर्स्ट डिवीजन पास नहीं करते हैं, प्रदेश में टॉप नहीं करते हैं, तो टॉपर को दिया जाए। टॉपर को मिलता है तो वो टॉप करता है। कंट्री को बहुत लोग ले लेते हैं, दीक्षा तो बहुत लोग ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं काम में। गुरु आज्ञा निर्वाहे नेम तब पावे शरणार्थी प्रेम। जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं वही गुरु के प्रेम को पाते हैं। जो गुरु के प्रेम को पाते हैं उन्हीं को सब कुछ मिलता है।